नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में पिछले 9 दिनों से फंसे 41 श्रमिक पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके बचाव के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। देशी विदेशी विशेषज्ञ तो घटनास्थल पर बचाव कार्यों की निगरानी कर ही रहे हैं, साथ ही वायुसेना ने भी इस पहाड़ी क्षेत्र में भारी मशीनें पहुंचाकर राहत कर्मियों का काम आसान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां इस पूरे मामले पर राज्य सरकार के लगातार संपर्क में बने हुए हैं, वहीं कई केंद्रीय मंत्री भी घटनास्थल का दौरा करके राहत कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। राज्य सरकार भी सतत निगरानी बनाए हुए है और श्रमिकों के परिवारों की भी पूरी तरह मदद कर रही है। इस बीच श्रमिकों की चिंता कर रहे देश को तब बड़ी राहत मिली जब सोमवार शाम उन तक पाइप के जरिए खाना पहुंचाया गया था और आज एक कैमरे के जरिए उनसे बातचीत भी की गई। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर राहत कार्यों की जानकारी ली है। इस बारे में मुख्यमंत्री धामी ने एक्स पर एक पोस्ट करके बताया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पुनः फोन कर सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों के राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने लिखा है कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को 6 इंच व्यास की पाइपलाइन के सफलतापूर्वक मलबे के आर पार किए जाने और इसके माध्यम से भोजन और अन्य आवश्यक सामान श्रमिकों तक पहुंचाने के विषय में अवगत कराया। धामी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को श्रमिक बंधुओं से एंडोस्कोपी फ्लैक्सी कैमरे की मदद से हुई बातचीत और उनकी कुशलता की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि सभी श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहां तक श्रमिकों की कुशलता की बात है तो आपको बता दें कि उन तक 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी भेजने के कुछ घंटों बाद बचाव कर्मियों ने मंगलवार तड़के उन तक कैमरा यानी एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा भेजा और उनके सकुशल होने का पहला वीडियो जारी किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार देर शाम दिल्ली से कैमरा आने के बाद इसे सुरंग के अंदर भेजा गया। जारी किए गए वीडियो में पीले और सफ़ेद रंग के हेलमेट पहने श्रमिक पाइपलाइन के माध्यम से भेजे गए भोजन को प्राप्त करते हुए और एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह इन श्रमिकों के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। हम आपको यह भी बता दें कि मलबे को आर पार भेदकर डाली गई 6 इंच व्यास वाली पाइपलाइन के जरिए सोमवार रात को श्रमिकों तक खिचड़ी भेजी गई थी। खिचड़ी को चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतलों में पैक कर श्रमिकों तक पहुंचाया गया था। सुरंग में चलाए जा रहे बचाव अभियान के प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि इस पाइपलाइन से दलिया, खिचड़ी, कटे हुए सेब और केले भेजे जा सकते हैं। श्रमिकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने वाले चिकित्सक प्रेम पोखरियाल ने बचाव कर्मियों को सलाह दी है कि मंगलवार को उन्हें भोजन में मूंग दाल की खिचड़ी भेजी जाए जिसमें सोया वड़ी और मटर शामिल हों। इसके अलावा उन्होंने केला भेजने की भी सलाह दी है। बचाव अभियान में जुटे सुरक्षा कर्मियों निपु कुमार ने कहा कि संचार स्थापित करने के लिए पाइपलाइन में एक वॉकी टॉकी और 2 चार्जर भी भेजे गए हैं। इस बीच सूत्रों ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग की ओर से अमेरिकन ऑगर मशीन से निकलने का रास्ता बनाने का कार्य फिर शुरू होने वाला है। दिल्ली से आई अभियांत्रिकी टीम ने किसी कठोर सतह से टकराने के बाद रुकी इस मशीन के कल पुर्जे बदल दिए हैं। इस बीच उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा सुरंग के एक हिस्से के ढहने से उसमें पिछले 1 सप्ताह से फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जारी बचाव अभियान और उपायों पर राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों से 48 घंटों के अंदर जवाब देने को कहा है। उच्च न्यायालय का यह निर्देश देहरादून स्थित गैर सरकारी संगठन समाधान द्वारा इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को आया। उच्च न्यायालय ने आपदा प्रबंधन सचिव, लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को भी नोटिस जारी किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 22 नवंबर के लिए निर्धारित की गई है। हम आपको ये बता दें कि श्रमिकों के बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत वायुसेना ने एक C-17 और 2 C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान का इस्तेमाल करते हुए सोमवार को 36 टन वजनी महत्वपूर्ण उपकरण पहुंचाए। सुरंग स्थल पर बचाव कार्यों में सहायता के लिए वायुसेना भारी मशीनरी पहुंचा रही है। वायुसेना ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तरकाशी में बचाव कार्यों के लिए वायुसेना की सहायता निरंतर जारी है। एक C-17 और 2 C-130J विमानों के जरिए वायुसेना ने 36 टन वजनी अन्य महत्वपूर्ण उपकरण पहुंचाए। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी उपकरण पहुंचा नहीं दिए जाते। विमान में लादे जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की तस्वीरें भी साझा की गई। बहरहाल आइए देखते हैं श्रमिकों की कुशलता का समाचार पाकर क्या कह रहे हैं उनके परिजन। ये बताइए, जब वो 6 इंच वाली मोटी पाइपलाइन डाली गई जी, उसके बाद से जो खाना पानी पहुंच रहा है, बातचीत हो रही है, आपकी बातचीत हो पाई है? बातचीत हमारी डायरेक्ट नहीं हुई, निकले हम देखा है कि यहाँ खाना पहुँच रहा है। आप लोग जा रहे हो बातचीत करने? बातचीत अभी करने जाते थे सर जी, तो इसलिए कहा 10 बजे के बाद आओ, हम बात करा देंगे, तब तक खाना चल रहा है। 10 बजे के बाद बातचीत करवाई जाएगी जी, तब तक वहाँ खाना अंदर चल रहा है, यहाँ से भेजा हुआ। वो लोग बोल रहा है कि हम लोग को कब निकालेगा यहाँ से, तो हम उन लोग को तसल्ली के लिए बोले कि नहीं, आप लोग को मतलब बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा, काम बहुत तेजी से चल रहा है।
क्या क्या पहुंचाया गया वहाँ तक? फल पहुंचाया है, खिचड़ी पहुंचाने वाला था लेकिन खिचड़ी नहीं पहुंचा, पाइप में कुछ अटक गया है। स्वास्थ्य वगैरह ठीक है सर? हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। घर के बारे में कुछ बता रहा था? हाँ पूछ रहा था, बच्चा कैसे है, मम्मी पापा कैसे है, बता दिया सब ठीक है। वो हम लोग के बारे में चिंता कर रहे थे, आप लोग को यहाँ कहाँ रखा है, आप लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।